अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के साथ पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। परफेक्ट यूपीएससी एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन भी डिप्टी अकाउंटेंट मॉर्निंग बैच पेपर का तश तश बाम होना। तश तश बाम का मतलब होता है किसी का भेद खुल जाना, किसी का राज खुल जाना। ठीक है। हदीस जिसमें सिक्का रावी अपने से ज्यादा सिक्का रावी की मुखालफत करे, ऐसी हदीस को शाज हदीस कहते हैं। सहाबा बदर में जो जिंदा होंगे 400 दिनार को दिया जाएगा, ये किसकी वसीयत थी? ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत थी। दारुल नदवा जो कायम किया था कुसई बिन कलाब ने किया था जी। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का आया है और 136 से 34 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें फिगर है जो आपको याद करना है। और यहाँ पे आपके पास आ गया ये फिगर। हाँ जी, 136 बार आया आपका नाम मुबारक और 34 मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र आया है। तो ये चीज आपको याद करनी है, क्योंकि आपसे अगले पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। अदावत के मैनी होते हैं दुश्मनी के। अगरचे आता है हरूफ इस्तदराक के अंदर, अगरचे आता है हरूफ इस्तदराक के अंदर। इमला के एतबार से दुरुस्त बताना, मतलब ये इमला के हवाले से कोई लफ्ज आया हुआ था। इल्मुल अरूज में इस्तिलाह सबब किसे कहते हैं? इल्म अरूज में इस्तिलाह सबब, इसको हम सर्च करके आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, हरूफ सबब जो होता है वो क्या होता है? इल्म अरूज में सबब ये होता है कि दो हरफी लफ्ज को कहते हैं जिसमें दो हरूफ होते हैं। एक में क्या होता है, पहले हिस्से पर जेर जबर होती है यानी उसे मुतारिक कहा जाता है, और दूसरे हिस्सा साकिन होता है जुज्म वाला, जैसे पर या दिल वगैरह। पहले हिस्से पर जर और दूसरा हिस्सा साकिन होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है यक ना शुद्ध, दो शुद्ध से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है कि एक मुश्किल या नुकसान के बाद दूसरी मुश्किल का जाना, यानी एक मुसीबत टली नहीं और दूसरी आ गई। मैं आप लोगों को क्वेश्चन इंटरनेट से सर्च करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो है वो असल आंसर क्या है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि आप खुद क्वेश्चन आंसर ना बताया करें। इस वजह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के तमाम एतराज दूर किए जाएं और आप लोगों को क्या किया जाए, नेट से ऑथेंटिक आंसर सर्च करके जाए। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब है कि तेरे साथ बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहां मरने की पाबंदी। इसमें जो सनत ताजाद है वो वहां पे 3 बार है, जो किताब के अंदर है, बुक के अंदर है, लेकिन यहाँ पे गूगल कह रहा है कि वो 1 बार है। तो अब इसका ऑथेंटिक आंसर जो है वो आप लोग खुद ही किसी, हाँ जी, यहाँ पर है 1 बार और वहां पे है 3 बार। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मर्तबा फलक के सियारे किसे कहा जाता है? अब इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं मिला हमें जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, पास पेपर्स के अंदर आल्सो होगा, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चन नया है। मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं पता है। तो मर्तबा फलक के सियारे से मुराद वो 7 रिवायती या सियारगान सबा हैं जो आसमान पर अपने मुकर्रम मगर में गर्दिश करते हैं। वो 7 सियारे जो इकट्ठे होते हैं। ठीक है जी, जो सियारगान सबा हैं। अच्छा, 7 सियारे अगर कोई था इस तरह का ऑप्शन तो अब वो है। बादाम दिखाने का मतलब होता है नाज और नखरा दिखाना। ठीक है जी, 2 अल्फाज का मजमूआ जिसमें एक हम मैनी लफ्ज के साथ दूसरा हम मैनी लफ्ज बिला जरूरत लगाए, जिसे क्या कहते हैं? जैसे दाना पानी, इसे क्या कहते हैं? इसको सर्च करेंगे और आपको सर्च करके दिखाएंगे। इसको मुरक्कब मुतरादिफ कहा जाता है। ठीक है जी, एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा बामानी या करीब मानी वाला लफ्ज बिला जरूरत का भी बतौर तलाज में शामिल किया जाता है, इसे मुरक्कब मुतरादिफ। A lean jack is better than a lean jack। यहाँ पे इसका जवाब था जी लीन जैक होता है। और एफ जोरॉइड जो है, एफ जॉर्ड रेफर टू इसको आइए सर्च करते हैं। आप लोगों को ये सर्च करके इसलिए दिखाया जाता है कि आपके पास ऑथेंटिक आंसर हो जाएं। और ये रहा जिसका जवाब था लॉन्ग नैरो सी इनलेट। एक लंबी और तंग सी इनलेट होती है जहां पे क्या होता है, दे आर ग्लेशियल इक्विवेलेंट फॉर ड्रोन रिवर्स वैलीज। व्हाट एफ जेफर रिवर मींस, ये होता है जी एफ जॉर्ड, तंग रास्ता। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जी अगला क्वेश्चन। मेन काज ऑफ अर्बन पोल्यूशन। लाहौर के अंदर जो अर्बन पोल्यूशन का जो मेन काज है वो है विक्यूलर इमिशन। विक्यूलर इमिशन ये होता है कि गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो तमाम पॉल्यूशन का 80% पॉल्यूशन है जी आपके पास। ये क्वेश्चन न्यू है जी। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहाँ गए क्वेश्चन? सार्क के जी परमानेंट मेंबर्स हैं आपके पास 8 परमानेंट मेंबर्स हैं सार्क के। शंघाई के जो है वो 10 हैं और ये एक, अच्छा जी, इसको 2001 में बनी थी। अभी इसको डिस्कस नहीं करते, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है जी, बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ एसईओ का मैंने कल ही पेपर जो बनाया था, कल मैंने आपको एक पेपर
बनाकर दिखाया था, उसमें मैंने ये इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस पेपर से आए हुए हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेपर पास पेपर से बनाया गया और 2026 के पास पेपर के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है। चेयरमैन ऑफ NHA, अच्छा इसके बारे में डिफरेंट राय आ रही है, ठीक है, कोई शहरियार सलीम कह रहा है, कोई असदुल्ला खान कह रहा है और कोई इरशाद मजीद कह रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो इसका जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है जी, चेयरमैन इज कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान जो है वो क्या है, चेयरमैन है NHA के। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है जी। गवादर पोर्ट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान, ये जो हमारी गवादर पोर्ट है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी दिसंबर 8 1958 को बनी थी जी। दिसंबर 8 1958 को गवादर को किया गया था, सुल्तान ऑफ मस्कत से जो है परचेज किया गया था, एक्वायर किया गया था। सुल्तान ऑफ मस्कत और ओमान से एक्वायर करके लिया गया था दिसंबर 8 1958 को। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। अब्बासिया कैनाल कंप्लीट हुई थी 1932 में, इसकी स्टार्ट हुई थी, इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1925 में। Who gave the definition of terrorist in 1937? अच्छा इसका जो आंसर है वो है जी आपके पास द फाइनल फर्स्ट फॉर्मल इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन इज लीग ऑफ नेशंस ने दी थी जी 1937 के जेनेवा कन्वेंशन के अंदर टेररिज्म की डेफिनेशन दी थी। किसने? लीग ऑफ नेशंस ने। आर्टिकल, इसके 280 आर्टिकल्स हैं जी। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का जो है 63% है। द काज ऑफ रेनबो, आइए इसको जाकर देख लेते हैं। इमाम जाफिर के बारे में आता है कि थियोलॉजी, क्रिश्चियंस के बारे में बहुत ज्यादा इल्म था और फिका के भी और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी वो क्या थे, एक्सपर्ट थे। द काज ऑफ रेनबो जो है रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। अगर ये ऑप्शन से तो इनमें ऑल ऑफ दीज या तो फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जी। और इमाम जाफर स्पेशलिस्ट थे, मैंने आपको बताया कि फिका के अंदर, हदीस के अंदर, थियोलॉजी यानी क्रिश्चियंस के दीन के इल्म के बारे में भी ये एक्सपर्टीज रखते थे। लसूना का जो सिनोनिम है वो आइए देखते हैं, इसको कंट्रोल C करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये है जी गैप, गैप को कहते हैं जी लसूना। तर्जमान कुरान साहबी जो थे वो थे आपके, कौन से साहबी थे अभी देख लेते हैं जी। मैंने इस पेपर को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल ये रफ ड्राफ्ट है और मैं रफ ड्राफ्ट ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में आ रहा है जी, वो थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो थे तर्जमान कुरान साहबी थे। अच्छा यहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको हम काट देंगे। हजरत अली क्या कर रहे थे? हजरत अली फजर की नमाज पढ़ रहे थे जी। वाटरशेड, ये इसका नाम मुश्किल था, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ कि जो वाटरशेड है इनके दरमियान ये है जी अरावली रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है ये वाटरशेड। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 8.3 बिलियन है और कमोडियस का मतलब होता है आपके पास वसी जगह। वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको दिखा देता हूँ 8.3 बिलियन है और कमोडियस का मतलब आपको अभी दिखाते हैं। इस पेपर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक आंसर्स बताए जा सकें और जल्दी बताए जा सकें, इस वजह से मैंने इसको ना एडिट किया है ना कुछ किया, आपके सामने एज इट इज दे दिया। कंफर्टेबली लार्ज रूम, रूमी और स्पेशियस, इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। अच्छा ये आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करनी थी कि कोर्ट अब्दू, जो लोग कोर्ट अब्दू से हैं उन लोगों के लिए हम लोग सेशंस ला रहे हैं कि उनकी सीट्स आई जूनियर क्लर्क्स की, तो हम कंप्यूटर का सेशन अलग चला रहे हैं और जीके और कंप्यूटर दोनों का सेशन अलग चला रहे हैं। जो लोग इस वीडियो के साथ आएंगे उनका कोड होगा 470 और उनको 500 रुपए की रियायत मिल जाएगी कंप्यूटर कोर्स के अंदर और 500 की मिल जाएगी इसके अंदर कंप्यूटर प्लस जीके के अंदर। मतलब कंप्यूटर और जीके का जो सेशन है इसमें मुकम्मल तैयारी करवाने वाले हैं। ये 2500 का है, तो अगर आप कोड 470 लिखकर हमें भेजेंगे तो हम आपको ये सेशन देंगे 2000 के अंदर और कंप्यूटर वाला सेशन देंगे आपको सिर्फ 1000 के अंदर। और इनकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलेगा MS ऑफिस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एग्जाम विडा से, पास पेपर से, हाउस ऑफ नॉलेज, टेस्ट पॉइंट, पाक MCQs, तमाम इनसे हम क्या करेंगे आपके मॉक टेस्ट बनाएंगे और मॉक टेस्ट आप क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे और पास पेपर्स भी मॉक टेस्ट बनाएंगे, तो जो आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका क्या हो जाएगा पेपर, आप पेपर के लिए फुली तैयार हो जाएंगे।
बीपीएससी का जो कंप्यूटर आता है वो पास पेपर से आता है। हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कराएंगे और आपको एक्सपर्ट लेवल की जो चीजें हैं वो भी करवाएंगे। और कंप्यूटर जीके भी आपको इस तरह सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे कि ताकि आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और नंबर 2 पे ये ऑनलाइन सेशन है, लेकिन ऑनलाइन में ये ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजें समझ ना आए। आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाए। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया तो वो इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपने पेपर की तरफ जाते हैं जी। रेट हमारा हो गया। सीरिया का जो कैपिटल है वो दमिश्क है। हॉलीवुड का जो साइन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉलीवुड का जो साइन है यहाँ पे कहाँ गया। हाँ जी, हॉलीवुड के जो साइन है इसमें 9 लेटर्स हैं और ये लोकेटेड है लॉस एंजलिस के अंदर, माउंट ली के ऊपर। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा जी। ये हमने कर लिए और अब बासित कैनाल एवरेज। अच्छा, एवरेज ऑफ 10 प्राइम नंबर्स की है, ये 12.9 है जी। और मदर ऑफ ऑल साइंसेस मैथमेटिक्स को कहा जाता है पास पेपर्स के अंदर, और फिलॉसफी को भी कहा जाता है। तो मैंने जब गूगल से कहा तो उसने कहा कि मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। तो अच्छा, हेड ऑफ कैप्टन, अच्छा यहाँ पे असदुल्ला खान आ रहा है। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है अंतोनियो गुतरेस हैं। पर्सन हु स्पीक लेस, इसे टैकिटर्न भी कहते हैं, क्वाइट भी कहते हैं, रिजर्व भी कहते हैं, रेटिकेंट भी कहते हैं, अनकम्युनिकेटिव भी कहते हैं। और तर्जमान कुरान सहाबी जो हैं उन्हें कहा जाता कौन है जी? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इमाम जाफर। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, सीरिया कैपिटल। अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन हमारा खड़ा हुआ है कि जो ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो नूरुल अमीन है और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हम आपको एक और देने वाले हैं ऑफर कि जनरल सेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपके पास पास पेपर सीरीज है। पास पेपर सीरीज की फीस 1500 इसलिए रखी है कि हम लोग क्या कराएंगे, आपको यहाँ पे 100 पास पेपर्स देंगे और हर एक एमसीक्यू से आपको 8 एमसीक्यूज बताएंगे, एसोसिएशन करवाएंगे। तो इसलिए इसकी फीस है, वरना हम 800 के अंदर आपको पास पेपर्स करवा रहे हैं और उसमें ग्रैंड टेस्ट भी रखे हुए आपके हर सब्जेक्ट के 300 नंबर का ग्रैंड टेस्ट भी रखा हुआ है। कंप्यूटर सीरीज के कंप्यूटर कोर्स के अंदर आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक, कैसे कैलकुलेटर से लेकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे हैं। और पास पेपर्स, एग्जाम मीडिया टेस्ट, पॉइंट हाउस ऑफ नॉलेज से कौन से एमसीक्यूज आते हैं, कौन से रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और कौन से वो पेपर्स हैं जो अगर हम कंप्यूटर के पेपर से पहले कर लें तो हमारा पेपर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो सकता है। कंप्यूटर और जीके के अंदर मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी आपकी। तो ये सारे सेशंस जो है इनकी डिटेल्स आपको मजीद मिल जाएगी इस नंबर पर अगर आप रब्ता कर लेंगे। तो कोशिश की है कि आपको पेपर जो है, इस पेपर के अंदर कम से कम हमने 40+ क्वेश्चंस कवर किए हैं और आपको ऑथेंटिक आंसर्स बताने की कोशिश की है और ऑथेंटिक आंसर्स आपको गूगल से करके दिखाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। इसके अगर हमें और क्वेश्चंस मिल गए तो हम इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।